बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट में 2011 केस के हवाले से पेशरफ्त हुई, वो सब तो मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा होता है। जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है, चाहे वो कोर्ट के हवाले से हो, चाहे वो बाहर से मालूमात मिलती हैं, चाहे वो कुछ अपने हमारे ज़राए होते हैं उनसे जो मालूमात मिलती है, वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन बिटवीन द लाइन्स बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है आज इस वीडियो में, बहुत अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले 2011 का वो बयान जो उसने दारुल अमान में जाने के लिए दिया मजिस्ट्रेट साहब के सामने, वही ज़हीर के गले पड़ गया है। वो किस तरह से और किस तरह से 2011 और ज़हीर के दरमियान दूरियों और इख्तलाफात की जो बातें हो रही हैं उनके पीछे हकीकत क्या है और ड्रामा पूरा क्या क्रिएट किया गया है। लेकिन यही ड्रामा जो है अब मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि ये जो बयान दुआ से दिलवा दिया गया है वो इसके गले की हड्डी बन जाएगा ज़हीर की, और वो अब हड्डी बनता जा रहा है। वो किस तरह से आज बहुत ही अहम अदालत ने डायरेक्शंस जारी कर दी हैं। दुआ का अब कराची आना ठहर गया है। उसके अलावा ज़हीर और शब्बीर की बड़ी मशकूक सरगर्मियां कराची के अंदर रहीं, और ज़हीर और शब्बीर, ज़हीर जो कि नामजद मुलजिम है और शब्बीर जिसको के मुलजिमान की फहरिस्त में डाला ही नहीं गया। मैं शुरू दिन से यही रोना रो रही हूँ कि जनाब हमें शुरू में बताया गया शबीर को गिरफ्तार किया गया, उससे मालूमात हासिल की गई, ये किया गया वो किया गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जो इतनी लंबी फहरिस्त है मुलजिमान की उनमें शबीर साहब तो कहीं है ही नहीं। यानी कि वो लोग जिनका दूर दूर का ताल्लुक है वो सब उस फहरिस्त में है, लेकिन शबीर साहब नहीं थे। अब जब लास्ट टाइम जो अदालत में कार्रवाई हुई उसके अंदर जब इस मामले को हाईलाइट किया गया तो पुलिस ने अपनी गलती को तस्लीम किया और फिर ये कहा गया कि इसका नाम इसमें डाला जाएगा। अब नाम तो डाला जाएगा, लेकिन शब्बीर साहब माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट हैं, और शब्बीर साहब इससे पहले कि उनको कोई गिरफ्तारी डाली जाती उन्होंने अपनी जमानत जो है वो ले ली है। न सिर्फ उन्होंने बल्कि जमानत जो है वो ज़हीर को भी मिल गई है। चले वो हुआ कैसे ये सारा प्रोसेस और ये किस तरह से, देखिए शब्बीर की मौजूदगी कराची के अंदर नोन है। दुआ ज़हरा के घर के ज़्यादा करीब तो शब्बीर मौजूद था, और मैं आपको बार बार कह रही हूँ और आप आखिर में देखिएगा असल मोहरा शब्बीर निकलेगा। ज़हीर को इस्तेमाल किया गया और ज़हीर को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया कि शायद उसे खबर शुरू में ना हुई हो कि मैं इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है। 2011 को इन्होंने अपने लिए, अपने बचाने के लिए कुर्बानी का बकरा बनाया। मैंने आपको पहले भी बताया तो बिल्कुल बनाया, और उसको कहा कि पहले तुम इस तरह का बयान दो कि हम बच जाएं। मुख्तलिफ बयानात उससे दिलवाए जाते रहे। एक घिनौनी मुहिम शुरू कर दी गई है यूट्यूब के ऊपर। मैं आपको वो उसके बारे में कुछ तफसीलात बताऊंगी। कुछ चीज़ें मेरे पास आई हैं और मैं कुछ सवालात भी खड़े करूंगी, आपको बताऊंगी कि कितना एक झूठ बोला जा रहा है। आमतौर पर केसेस को चलाने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है, और ये लोग तो कहते हैं ना कि इसमें तो हर चीज़ जायज़ है, तो इंतहाई नाजायज़ चीज़ को किस तरह से इन्होंने जायज़ बनाया वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। बड़ी माजरत के साथ आप लोग कहते हैं कि अगली वीडियो क्या होती है, क्योंकि एक वीडियो का एक कंटेंट होता है, मैं उसके ऊपर रहना चाह रही हूँ। अब ज़रा इधर आ जाते हैं कि जनाब दुआ ज़हरा ने ज़हीर के साथ जाने से क्यों इनकार कर दिया, या दुआ ज़हरा ज़हीर के साथ क्यों नहीं रहना चाहती, ये तमाम तर मामला क्या है, ये सब आपको बताते हैं। लेकिन पहले ज़रा अदालत की हेयरिंग की तरफ ज़रा सा आ जाइए ताकि आपको पता हो कि लेटेस्ट पेशरफ्त क्या है। अच्छा जनाब, क्या होता है कि पुलिस मुलजिम ज़हीर को सिंध हाई कोर्ट पहुँचाती है। बड़ी पुलिस की सिक्योरिटी होती है। ज़रा ये आप इस विंडो में देखिएगा कितनी सिक्योरिटी के साथ लाया जा रहा है, और जनाब सीने पे हाथ रख के उनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है ज़हीर की तरफ से, उनका पुलिस वालों का। और पुलिस वालों की टोर देखिए ज़रा, और शब्बीर की शान देखिए। और आज डीएसपी साहब बिल्कुल खामोश थे, उनको इल्म हो गया। कल कुछ इस तरह की चीज़ें हुई कोर्ट, जिसको हम भी कंडेम करते हैं। कुछ यूट्यूबर्स को इस तरह से नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने तरीक़ाकार इख्तियार किया, लेकिन कुछ बड़े ही गंदा फिर उसके बाद प्रोपेगेंडा यूट्यूबर्स की तरफ से शुरू किया गया, दूसरे साइड के जो यूट्यूबर्स हैं, और इतनी गंदी बातें की गई कि आप यकीन करें कि मुझे शर्म आ रही थी कि इस तरह की बातों के ऊपर कोई बैठ कर हंस कैसे सकता है, और वो भी जहाँ पूरी दुनिया आपको देख रही है। आप लोग तो अपने आप को ही इतना पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। एनीवे, अच्छा अब क्या हुआ कि मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से जो दरख्वास्त थी और इसके ऊपर समाअत हुई, 2 रुकनी बेंच इसमें बैठा हुआ, आपको मालूम है। अच्छा अब इसमें जो ज़हीर का वकील पेश होता है, आमिर नियाज एडवोकेट, वो कहता है जनाब ये दरख्वास्त तो गैर अहमों की है। कौन सी दरख्वास्त? कि दुआ ज़हरा की बाजियाबी की। अच्छा वो कहते हैं कि दुआ ने खुद कहा है कि सिंध में उसकी जान को ख़तरा है, और फिर उन्होंने निमरा काज़मी की एग्जाम्पल्स देना शुरू कर दी कि जी उसको दारुल अमान में रखा गया और उसको उसका माइंड चेंज करने की कोशिश की गई, खातून उसे जाके मिली थी और ये सब कुछ हुआ था। तो वो आमिर साहब जो कि वकील हैं ज़हीर के, वो कहते हैं कि अगर वालिदैन चाहते हैं तो वो जाएं, जाके लाहौर में से मिल लें, और वो कहते हैं कि अगर बच्ची को यहाँ लाया गया तो जी उसकी जान को ख़तरा है और ये सब कुछ। लेकिन जस्टिस साहब ने कहा कि जब तक केस यहाँ है बच्ची को कराची में रखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आमिर साहब मुसलसल दबाव डालते रहे कि जी महकमा दाखिला को तय करने दे क्या करना है, ट्रायल कोर्ट का फैसला करने दिया जाए, आप लोग ये ना करें। यानी कि उसके बाद वो कहते हैं कि जो अब अच्छा अब क्या हुआ कि अदालत ने सवाल किया
वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे से भी कि आप क्या समझते हैं। तो अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त ये हुई कि जो वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा है उन्होंने कहा कि 2000 को हुकूमत की हिफाजत में कराची लाना चाहिए। कल जो बैठ कर यूट्यूबर्स बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे थे ना और कहते जी वफाकी हुकूमत का इसमें कोई लेना देना नहीं है, वफाकी हुकूमत तो कहती है हम तो इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहते। फिर वो जो नुमाइंदा खसूसी जो एक वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से एक बयान जो है जिनकी तरफ से दिया गया, कहा गया उनका तो इनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, तो अब उनके मुँह पर एक इतना बड़ा, मैं तो नहीं कह सकती छोड़े, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा जवाब है और ये जवाब ये है जनाब कि आज वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे ने ये कहा कि 2000 को हुकूमत की हिफाजत में कराची लाना चाहिए। तो अब बताइए आप लोग बैठ के ना एक अजीब व गरीब किस्म का रन डाउन बनाते हैं और उसमें फजूल किस्म की झूठी सच्ची बातें होती हैं। मैंने सोचा है कि आज से मैं उन तमाम बातों का जवाब दिया करूँगी और बड़े ही दलाइल के साथ, आपकी तरह नहीं। हमने सुना है बड़ी बड़ी, वो मेरी बात हुई, आपने कहा जी जो खुफिया एजेंसी है वो बैठ गई है इसके ऊपर। जब डीएसपी शबानी के साथ वो यूट्यूबर ने ये हरकत की उसके बाद खुफिया एजेंसी बैठ गई और उन्होंने कहा है कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। जनाब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरी भी बात हुई है, यकीन मानिए मेरी बात हुई है। और आप लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करें, मत करें ऐसा। और जितने गंदे इल्ज़ामात लगाए हैं उनके बारे में भी मैं आपको आप ही के जवाबात में से जवाब दूंगी। मेरे पास पूरी वीडियोज़ आप लोग की मौजूद है जिसके अंदर ये बातें आप लोगों ने खुद इकरार की हैं और अब आप उन्हीं से मुनकर हो रहे हैं। मत कीजिए इस तरह से, ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है, ये तोहमत है और तोहमत की माफ़ी नहीं है। कितना आप कमा लेंगे इस यूट्यूब से इतने गंदे इल्ज़ामात लगा के, मत कीजिए इस तरह। आपके पास प्रूफ है तो फिर सामने लेकर आए, हम भी सुनेंगे और अगर कोई बात सच्ची होगी तो हम उस पर आपके साथ खड़े होंगे, यकीन माने खुदा की कसम साथ खड़े होंगे। लेकिन ये अब ये वो हरबे हैं जो बहुत ही ज़लालत की पस्ती में गिरे हुए हैं। बहुत गंदी चीज़ें और बहुत गंदी बातें, बहुत गंदी वल्गर लैंग्वेज, इंतहाई वल्गर लैंग्वेज। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जनाब जो सिंध हुकूमत नुमाइंदा वफाकी हुकूमत है उसने ये कहा। फिर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने ये कहा कि सिंध हुकूमत वकील ने भी दुआ को कराची लाने की हमायत कर दी है। सिंध हुकूमत है यानी वफाकी हुकूमत का जो नुमाइंदा है, सिंध हुकूमत का जो नुमाइंदा है, दोनों ने कहा है जी 2000 को कराची लाया जाए। आप लोग कहते हैं जी वो तो चाहते ही नहीं है, वो तो कहते हैं हम तो इसमें पढ़ते ही नहीं। देखिए वो कह रहे हैं, तो ये आप लोग की बात जो है ना गलत प्रूव होती जा रही है। ये भी चीज़ आप नोट करते जाएं कि वो जो पूरी एक बैठक सजाई जाती है ना तो वो सब सच नहीं होता, बल्कि वो 99% झूठ होता है। अच्छा, वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने 2000 को कराची लाने की हमायत कर दी, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। उसके बाद ये कि अब जिब्रान नासिर ये कहते रहे कि दुआ को दारुल अमान के बजाय चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाए क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन और उनकी कुछ चीज़ें इस तरह से होती हैं जिस पे कि उनका ये ज़्यादा फोकस है कि दारुल अमान से ज़्यादा वो सेफ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में होगी। अच्छा, उसके बाद आमिर नियाज़ जो है वो बार बार ये कहते रहे नहीं जी 2000 इस केस में मतलूब नहीं है और दुआ के साथ कराची में कुछ भी हुआ तो फिर क्या होगा, यानी अदालत को एक डराने की कोशिश की गई। फिर उन्होंने कहा कि दुआ की मर्ज़ी के बगैर उसे यहाँ नहीं लाया जा सकता। आप जो मर्ज़ी बोले, ये बात जो नहीं, बहुत से यूट्यूबर्स भी बैठ के हर वक्त बोलते थे दुआ को उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं लाया जा सकता, लेकिन अब आप देखिए आज अदालत ने क्या फैसला दिया, दुआ का कराची आना ठहर गया। अब जरा सुनिएगा, अब ये सिंध हाई कोर्ट कह रही है ना। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा अदालत ने कि भाई हम दुआ को वालिदैन के हवाले नहीं कर रहे, अदालत दुआ को कम उम्र कह रही है, ये अदालत अब बातें कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ जनाब के ज़हीर और दीगर लोगों के बैंक अकाउंट्स के हवाले से भी वो वकील साहब कहते रहे जी उनको अनब्लॉक किया जाए और सारी चीज़ें, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये दूसरी अदालत में इसको अलग से दरखास्त दें इसकी। अच्छा, उसके बाद अदालत ने फैसला महफूज किया कि 2000 को कराची लाना है कि नहीं। फिर एक बीच में गैप आता है और उसके बाद ये फैसला आता है जनाब के 2000 जो है उसे कराची लाया जाए। बहुत बड़ी पेशरफ्त है। सिंध हाई कोर्ट ने तफ्तीशी अफसर को 2000 को शेल्टर होम कराची मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी है। 2000 को कराची मुंतकिल करने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है, ये सिंध हाई कोर्ट का फैसला है। अब केस कराची की ट्रायल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, अदालत ने कहा। और उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि 2000 केस का मरकजी किरदार है, उसे कराची में होना चाहिए। ये तो हम उस वक्त से पिट रहे हैं, केस यहाँ चल रहा है, दुआ वहाँ बैठी हो, और वहाँ पे अब दुआ के ज़रिए जो बातें कहलवा दी उसको बुरा फंसा दिया है। मैं आपको भी आगे बताने जा रही हूँ, थोड़ी सी केस की आप कार्रवाई सुन लीजिएगा। उसके बाद उन्होंने, अब अदालत ने क्या कहा आप सुनिए ज़रा, जो गले कैसे पड़ गया। बेसिकली 2000 ने दारुल अमान में जाने के लिए कहा कि जी मुझे अपने बाप से जान का खतरा है। फिर उसने कहा मेरी अपने शौहर से लड़ाई हो गई है, मैंने रात दाता दरबार पे गुजारी, मैंने रिश्तेदारों के घर गुजारी और अपना रेजिडेंस एरिया यानी जहाँ मैं रहती हूँ वो दाता दरबार लिखा। उसके बाद अदालत ने उसको फौरी तौर पे दारुल अमान भेज दिया क्योंकि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। दारुल अमान इसीलिए भेजा जाता है कि लड़कियाँ जो इस तरह जगह जगह दाता दरबार इस तरह की जगहों पर ना पड़ी रहें।
اب جو اس کے اندر بات اس نے کر دی نا کہ میرا شوہر سے بھی جھگڑا ہے، تو اب اسی بات کو آج عدالت نے بھی ہائی لائٹ کیا. اچھا یہ لوگ تو یہ اس لیے کر رہے تھے کہ کسی طرح سے بچی کو مجبور اور لاچار ثابت کیا جائے، کیونکہ پہلے تو یہ کہہ رہا تھا باپ سے اگر خطرہ ہے تو تم اپنے میاں کے گھر ہو. اب میاں کے گھر سے بھی اس کو مزید شیلٹر میں بھیجنا چاہ رہے تھے، تو میاں کے اوپر بھی الزام لگا دیا کہ جی میاں سے بھی میں ناراض ہوں تو مجھے شیلٹر ہوم بھیج دے. لیکن میاں سے ناراضگی کا اقرار کرنا دعا کے گلے پڑ گیا. کس طرح سے کہ اب دعا کو عدالت کہہ رہی ہے، عدالت کیا کہہ رہی ہے کہ جناب دعا تو اپنے شوہر کے ساتھ بھی ناخوش ہے، اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو ہم اسے دارالامان میں وہاں کیوں رکھے، وہاں اس کا کون ہے، یہاں تو کیس بھی چل رہا ہے، تو بھائی لاؤ اس کو ادھر، ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے کہا دعا زہرا والدین سے بھی خوفزدہ ہے، شوہر سے بھی ناخوش ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ شیلٹر ہوم میں لایا جائے. تو بیسیکلی انہوں نے یہ کارروائی وہاں پہ یہ ڈالی تھی کہ ظہیر کے ساتھ انہوں نے رہنے نہیں دینا، بازیاب کرا کے لے جائیں گے، باپ کے پاس اس کو بھیجنا نہیں ہے، تو باپ سے بھی ڈر ہے اور شوہر سے بھی ناراض ہے، یہ کر کے اسے وہاں بھیج دیا. لیکن شوہر سے ناراضگی اب اس کے گلے پڑ گئی. اور اب دعا زہرا کو تو وجہ یہ ہے کہ دعا زہرا شوہر کے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتی، بھائی وہ اس لیے نہیں رہنا چاہتی تاکہ وہ اپنے آپ کو وہاں پہ بچا کے روک سکے، کسی طرح لاہور میں وہ رک جائے اور اسے کراچی نہ آنا پڑے. اب کیا ہوتا ہے جناب، دعا زہرا کے اغوا سے متعلق ٹرائل کورٹ جو ہے وہ حتمی فیصلہ کرے گا، یہ اب سندھ ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ادھر لے کر آئیں اور پھر اس کو ٹرائل کورٹ میں پیش کیا جائے گا، معاملات آگے بڑھیں گے اور پھر کیس چلے گا. تو یہ تمام تر چیزیں ہوئیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں ظہیر اور شبیر کی وہ سرگرمیاں جو کہ کراچی کے اندر رہیں. جناب ان کو سرکاری مہمان بنایا گیا، بڑے پروٹوکول کے ساتھ رکھا گیا، مرغ مسلم کھلائے گئے. یہ آپ ویڈیو دوبارہ سے میں دکھا دیتی ہوں کس طرح سے ان کو رکھا گیا اور کس طرح سے یہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اور کس طرح سے یہ لوگ اس کے ساتھ اس طرح مطلب لائک ایز باڈی گارڈز اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں جیسے کسی فلم کا سین ہو. اور یہ چوزا سا ظہیر جو ہے معذرت کے ساتھ بڑے مزے سے ان کے ساتھ آ رہا ہے. اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے اس ظہیر اور اس کے لیے کس طرح سے یوٹیوبرز بیٹھ کے گندی گندی باتیں اور کیمپیننگ کر رہے ہیں، اس کا تو پردہ فاش کریں گے اگلی ویڈیو میں. لیکن یہاں پر شبیر جو ہے، شبیر مطلوب ضرور ہے لیکن شبیر صاحب نے بھی چلاکی کیا ڈالی کہ دونوں نے عبوری ضمانت جو ہے وہ کرانے کے لیے درخواست دی، اور ان دونوں کو عبوری ضمانت مل گئی. 1 لاکھ روپے ضمانت جو مچل کے وہ جمع کرانے کا کہا گیا. اب عدالت کی سماعت جو ہے وہ 25 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور ملزمان کی جانب سے ضمانت کی یہ جو درخواست تھی اس پر ان کو یہ پروٹوکول ملا. اچھا نہیں پروٹوکول نہیں، سوری، اس کا یہ فیصلہ آیا. اب جو پروٹوکول ملا نا ذرا شبیر کو، ذرا میں وہ آپ کو بتاتی ہوں. شبیر صاحب جو ہے بڑی ان کی آؤ بھگت بھی ہوئی، بڑا ان کو اچھا ان کے ساتھ برتاؤ ہوا، بڑے اچھے سے ان کو رکھا گیا. اور شبیر صاحب جس کو ابھی وہ نامزد ملزمان کی فہرست میں بھی نہیں تھا، اس نے اس سے پہلے ہی اپنی بیل بھی لے لی. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ گاڑی پولیس کی خراب ہو جاتی ہے 8 گھنٹے کے لیے، اور اس کے بعد دعا زہرا کو موقع دیا جاتا ہے، یعنی کہ ظہیر کی فیملی کو موقع دیا جاتا ہے کہ دعا زہرا کو جتنے جلدی ہو سکے. ہوا کچھ ایسے جو ہمارے ذرائع وہ بتاتے ہیں کہ دعا زہرا کو اگلے دن کا انتظار کیا جاتا ہے کہ دعا زہرا جو ہے وہ جلد از جلد مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں پیش ہو. ساری درخواستیں سب چیزیں ریڈی تھی، صرف صبح ہونے کا انتظار تھا. دعا زہرا نے عدالت میں پیش ہونا تھا اور اس کے بعد اس کو فوراً دارالامان بھیجنا تھا. ان سب کے اوپر بڑا ایک کوئک ایکشن کیا گیا. اب اس سے پہلے کہ پولیس وہاں پہنچتی اور ان کے اوپر کوئی سوال اٹھتا کہ جناب آپ لوگ جو ہیں آپ لوگوں نے ابھی تک کیوں نہیں گرفتاری ڈالی یا بازیابی کیوں نہیں کی، تو اس سے پہلے ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے ماشاء اللہ 8 گھنٹے کے لیے. اور وہ جو اطلاعات مجھے مل رہی تھیں کہ دعا زہرا کو ہم بازیاب کرانے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ لگ گیا کہاں ہے وہ، اور وہ بس ہمارے بالکل دسترس میں ہے. لیکن اتنا موقع دیا جاتا ہے کہ ایک بار پھر اسے کچھ دنوں کے لیے بچا لیا جائے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو آخرکار آئی گیا اونٹ پہاڑ تلے، اور آخرکار اسے یہاں پہ پیش ہونا ہی پڑے گا اور اسے یہاں لایا جائے گا. اور اس کا وہ بیان کہ میں شوہر سے بھی ناراض ہوں، شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو وہ بھی اب اس کے گلے پڑ گیا. اور اسی بنیاد پر عدالت نے اس کو یہاں پر طلب کر لیا کہ اب اس کا وہاں رہنے پہ کیا جواز ہے. نہ اس کا وہاں سسرال ہے کہ وہ کہے کہ میں نے سسرال کے ساتھ رہنا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں وہاں پر، اور کیس سارا یہاں پہ چل رہا ہے، تو بی یہاں پر آپ کو آنا ہی پڑے گا. تو جناب یہ تمام تر معلومات ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. بہت ہی خوفناک اور گھناؤنے الزامات اور ان کے منہ توڑ جوابات. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.